कि जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक आत्मा परमात्मा बनने का पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तो मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से आतत्व में मतलब तत्व बुद्धि में, अदेव में, देव बुद्धि अधर्म में, धर्म बुद्धि इत्यादि अन्यथा अभिनिवेश श्रद्धा रूप जीवों के परिणाम को मिथ्यात्व कहते हैं। मूल में क्या बैठा है? मिथ्यात्व प्रकृति बैठी है और मिथ्यात्व प्रकृति से ही अश्रद्धान हो रहा है, पदार्थ का विपरीत श्रद्धान हो रहा है। और जब तक ये मिथ्यात्व प्रकृति का समन नहीं होगा तब तक ये सारी परिभाषाएं केवल परिभाषाएं हैं, यथार्थ नहीं है। क्योंकि मूल में क्या बैठा है? मिथ्यात्व बैठा है। अब वो मिथ्यात्व कितने प्रकार का है? तो 5 प्रकार का है। ये तो समझने की अपेक्षा है, मगर जो मूल वस्तु के स्वरूप से हट करके उसका विपरीत श्रद्धान करना ही मिथ्यात्व है। मूल वस्तु क्या है? अपरों सच्चा शब्द लगेगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु या जो द्रव्य पदार्थ आदि आदि हैं शास्त्रों में, उनके ऊपर जो जैसा बताया है वैसा श्रद्धान करना, उससे अन्यथा नहीं करना। अब जब श्रद्धान हो गया उसको तो फिर वो पुरुषार्थ भी करेगा कि जो मिथ्यात्व को पोषण करने वाले निमित्त हैं मैं उनसे बचूं, उनसे दूर रहूं और मेरे साथ साथ जो लोग मेरे सहपाठी हैं उन्हें भी हम बचाएं। तो आपको परंपरा से सम्मिलित तो है ही और दृढ़ सम्मिलित होकर आगे प्रतिमा महावृत्ति आदि बनोगे और अपना काम सिद्ध होगा। और जब तक मिथ्यात्व प्रकृति सत्ता में बैठी हुई है तब तक ऊपर से तो आप सब कुछ सुन रहे हो, जय जयकार कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मगर मिथ्यात्व का खंड खंड नहीं हुआ है। फिर वहां क्या स्थिति बनेगी जीव की? लोभी गुरु लालची चेला। तो जो मिथ्यात्व के साथ गुरु है, चाहे वो किसी भी पर्याय को, भले वो मुनि है, दिगंबर है, द्रवलिंग से तो वो मुनि है और भावलिंग से है ही नहीं, तो उसके पास सत्ता में मिथ्यात्व बैठा हुआ है। और जो राक्षस सहित देवी देवता आदि हैं उनकी पूजन भक्ति आदि कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो क्या उनके पास सम्यक है? क्या परिभाषा आपके सामने इसीलिए रख रहे हैं, आप स्वयं परीक्षक हो, अपनी परीक्षा भी करो और सामने वाले की भी परीक्षा करो। देखो आचार्य समंतभक्त स्वामी ने भगवान की परीक्षा की है। स्वामी उसको तो ऐसे ही नहीं बन गया, भगवान की परीक्षा की, फिर इसके बाद नमस्कार किया है, इसके पहले नमस्कार नहीं किया उन्होंने। क्यों? कि जैन धर्म तो परीक्षा प्रधानी है, पहले परीक्षा करो, अगर खरा उतर रहा है तो नमस्कार करो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। हाँ, अब पहले अपनी गलेबान भी झांक कर देखना पड़ेगी कि हमारी गलेबान तो पूरी काली है और हम सामने वाले की गलेबान को देख रहे थे स्वच्छ साफ हो, तो कैसे होगा? पहले इतना ज्ञान भी हमें प्राप्त करना होगा कि हम सामने वाले की परीक्षा ले सकते कि नहीं ले सकते। हाँ, लोक व्यवहार में जो दिखाई दे रहा है मोटे रूप से, तो उसके अनुसार तो अपन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते कि भाई ये पूज्य है कि नहीं है आदि आदि। अब बाकी की परिभाषाएं अपन आगे खोलेंगे। तो मिथ्यात्व 5 प्रकार का मूल में है: एकांत मिथ्या, विपरीत मिथ्या, संशय मिथ्या, विनय मिथ्या और अज्ञान मिथ्या। एक वो छोटा सा बालक हिंदी मीडियम का छात्र था। अब हिंदी मीडियम का बालक कहाँ पहुंच गया? MBBS करने इंदौर पहुंच गया। अब जो भी प्रोफेसर आते थे अब वो तो इंग्लिश में बात करते पूरी, तो उस बालक के सिर से ऊपर निकल जाती थी। अब वो बालक कुछ नहीं, बैठा रहा। तो एक दिन शाम की वेला में, वो विकल्प में तो था ही कि जो प्रोफेसर आते हैं वो अपना लेक्चर दे करके चले जाते हैं और कुछ समझ में आता नहीं, तो क्या किया जाए? तो MY के सामने एक सर्वप्रिय कोचिंग क्लास थी इंग्लिश वाली, और वो ABCD से सिखाता था। तो वो बालक उस कोचिंग क्लास में पहुंच गया एक दिन, सर से बोलता, सर मुझे इंग्लिश सीखना है। देखो, जब पुण्यानुबंधी पुण्य का योग होता है तो ज्यादा कुछ ना आते हुए भी कितनी ऊंची जगह पहुंच गया वो।
तो उन्होंने कहा सीखा देंगे। हमने पूछा, मतलब उस बालक ने पूछा कितना समय लगेगा? उन्होंने कहा लगभग 5-6 महीने लगेंगे। 5-6 महीने तो बहुत होते हैं। तो उसने हमसे पूछा, अब तो क्लियर हो ही गया है, क्या कर रहे हैं आप? तो हमने कहा सर 10वीं क्लास पढ़ रहे हैं और हम हिंदी मीडियम के हैं, कुछ हमें आता नहीं। ठीक है सिखा देंगे, कल से आने लगो। पहुंच गए उसके यहाँ और रात्रि का समय लिया क्योंकि दिन में समय नहीं मिलता था। मगर फिर हमने भी क्या किया, इंग्लिश के साथ हिंदी की एक पेटी और खरीद ली। करीबन 2 महीना लगे। अब हम अपना यहाँ से समय कम करते हुए वहाँ 1.5 से 2 घंटा पढ़ लेते थे उसको। तो ABC सब सीखा हमने। 1 महीने बाद हम इतनी स्थिति में आ गए कि हम अब पढ़ने लगे उसको अच्छे से। और पहले तो क्या होता था, इंग्लिश का पेपर होता था, अक्सर सर ही नकल करवा देते थे। क्यों? कि भाई पास तो होना है, और अगर स्कूल का रिजल्ट बिगड़ जाएगा तो हमारी ग्रेड कम हो जाएगी। और इतनी नकल करवा देते थे कम से कम 33 नंबर तो आ ही जाए। जिसको आगे का लक्ष्य प्राप्त करना है तो वो क्या नहीं करता, सब कुछ करता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग स्वार्थी भी है। पहले हमें अपना लोटा छानना है, इसके बाद अगर हमारे पास सामर्थ्य हो, शक्ति हो, तो दूसरों के लिए यथार्थ वस्तु समझा कर लाइन में लाना। और नहीं है आपकी शक्ति तो हमें अपना लोटा छानना है। बस बर्नी जी को याद करें। बर्नी जी को एक पीठ में फोड़ा हो गया था बहुत बड़ा, तो उसका ऑपरेशन होना ही जरूरी था। तो जब बर्नी जी से कहा, बर्नी जी सुन्न करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई सुन्न? तो डॉक्टर ने बोला बहुत दर्द होगा आपको। तो उन्होंने कहा हम दर्द सहन कर लेंगे, आप अपना काम करना, हम अपना काम करेंगे। कहना ऐसा कौन होगा, बहुत दर्द होगा, अगर आप बीच में हिल गए, कुछ हो गया तो कट कहीं का कहीं लग गया तो उन्होंने कहा उसकी जवाबदारी हमारी है। बस ऑपरेशन का समय आ गया तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि अब ऑपरेशन होना है, ठीक है आप अपना काम करो। उन्होंने आंख बंद की और समय सारथी गाथाओं का चिंतन प्रारंभ कर दिया। वहां वो अपना काम कर रहे, ये अपने में अपना काम कर रहे, और इतनी एकाग्रता आ गई कि यहाँ ऑपरेशन होता रहा और 1-1.5 घंटे तक चला और बस सब टांके भी डल गए, सब कुछ कर लिया। अब वो डॉक्टर बर्नी जी से बोलता है कि बर्नी जी महाराज ऑपरेशन हो गया है, तो वो अपने चिंतन में ही है, सुना नहीं एक बार, पता ही नहीं क्या हो रहा है। और जब उन्होंने बर्नी जी को हिलाया, डॉक्टर को टेंशन हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं एनेस्थीसिया ज्यादा दे दिया से वो पड़े ही हैं। फिर हिलाया उनको कि बर्नी जी हाँ ऑपरेशन हो गया ऑपरेशन, हाँ ठीक है, जय बोलो सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। खड़े हुए, चलते बने हुए। ये है एकाग्रता। जब ये आत्मा ध्यान लगाता रहता है, जब समय मिलता है, जब एकाग्र होने का पुरुषार्थ करता है और जो आगम के अनुसार ध्यान लगाता है, वैसी विशुद्धि बढ़ जाती है। तो बाहर में ऑपरेशन भी चलता रहा, उन्हें पता ही नहीं पड़ा। ये है सम्यक दर्शन और ध्यान की महिमा। चलो समझ में आ रहा है ना सबको कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो यहाँ मिथ्यात्व के बारे में कंटिन्यूस चर्चा कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और जब तक मिथ्यात्व को अच्छे से समझोगे नहीं और उसका त्याग नहीं करोगे, तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो कल हमने समझा था जो भी पर के निमित्त से राग द्वेष है और विपरीत सिद्धांत आदि चल रहा है, वो सब क्या है, मिथ्यात्व में जा रहा है। अब आत्मा को दुख देने वाले क्या है? मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब यहाँ पर अपने लिए ये श्रद्धान हो गया कि गंगा गए सो गंगा दास और जमुना गए सो जमुना दास वाले नहीं है। अपन किसके उपासक हैं?
वीतरागता के उपासक हैं। और वीतरागता किसमें बनेगी? दिगंबरत में बनेगी। कपड़े के साथ वीतरागता नहीं बनेगी। कपड़े वाला कोई भी हो, XYZ, कोई भी नाम हो, हम उसको नमस्कार भगवान जैसा नहीं कर सकते, उसकी पूजन पाठ नहीं कर सकते। क्यों? कि आप लोगों को पता ही है, कपड़ा है तो सब बोल रहे लफड़ा है। क्यों कह दिया कपड़ा है तो लफड़ा है? उसके अंदर राग है। अभी कपड़े क्यों पहने जाते हैं? अंदर द्वेष है। अंदर क्या है? द्वेष बैठा हुआ है। इंद्रियों के प्रति उसकी आसक्ति बनी हुई है, विषयों के प्रति उसकी आसक्ति बनी है, इसलिए वो कपड़े नहीं उतार सकते हैं। ये आगम परिभाषा है। एक घटना और याद आ गई, इसमें क्या करें, आ जाती तो बता देते हैं, मगर वो आगे कार्यकारी है। जब रैगिंग चल रही थी वहां पर, मेडिकल कॉलेज की रैगिंग विशेष होती है, हम भी उससे निकले हुए हैं। तो सीनियरों के 5-6 लोग आए इकट्ठे, सीनियर, उसमें गर्ल्स भी रही। तो एक बालक वहां, मतलब एक स्टूडेंट, हम तो नहीं थे, दूसरा था, उसको आते से एक चांटा मार दिया। अब जैसे ही उसमें चांटा लगा तो हम साइड में हो गए कि भाई अपना नंबर भी तो हो सकता है, आड़ में खड़े हो गए। तो उसमें एक सीनियर जो बालिका थी वो बोलती है उससे, कपड़े उतार। अब वो कपड़े कहां से उतारे? आपसे भी हम बोलते हैं कि कपड़े उतारो, क्या आप उतार सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि आपका अंदर राग है, इसलिए कपड़े नहीं उतार सकते हो। अब वो कपड़ा तो उतार नहीं रहा था, तो उसमें 2-3 चांटे और दिए, फिर भी नहीं उतारे कपड़े। क्यों? कि इतनी राग की कंडीशन, इतनी आसक्ति है कि उसके भाव भी नहीं बन सकते। फिर तो उसे छोड़ना ही पड़ा। इसीलिए कहा है कि जब तक अंतरंग वीतरागता के परिणाम नहीं होंगे, तब तक कपड़े उतर ही नहीं सकते हैं। और जब दीक्षा के भाव होते हैं तो इतने उत्कृष्ट भाव होते हैं कि कपड़े पहने भी हुए भी 7वें गुणस्थान के भाव होते हैं उसके। कौन से गुणस्थान के? 7वें गुणस्थान के भाव। कपड़े पहने हुए हैं अभी वो, मगर उसके भाव कौन से गुणस्थान के हैं? 7वें गुणस्थान के हैं। और जैसे ही वो याचना करता है तो उसका गुणस्थान चौथा हो जाता है। और जब वो कपड़े फेंकने की प्रक्रिया करता है तो उसका गुणस्थान छठा हो जाता है। और जैसे ही सारे कपड़े फेंक देता है, बस अब वो खड़ा हुआ है, याचना कर रहा है कि हे आचार्य भगवान, मुझे दीक्षा दी जाए। और फिर समाज से पूछते हैं कि आपके बीच में ये श्रावक थे, अब इनकी भावना बन रही, दीक्षा दे दी जाए कि नहीं दी जाए? तो समाज वाले कहते थे दे दो। मगर आचार्य श्री की जब दीक्षा हो रही थी, समाज वालों ने मना किया था कि नहीं आचार्य महाराज दीक्षा नहीं दो, अभी वे बहुत छोटा बालक है, अभी परिपक्वता तो हो जाने दो। तो वहां बहुत सारे एजेड लोग खड़े थे। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने कहा मैं तुम्हारी बात तो मान लूं, मगर मैंने मानस तो बना लिया, आज मुझे दीक्षा देना ही है। आप में से कौन है दीक्षा लेने वाला? आ जाओ आगे। आप में कौन है भैया? एक आधा कि हम वृद्धि बन रहे हैं, है क्या? अभी वो वीतरागता और अभी वो आपको आत्मा के प्रति ऐसे भाव नहीं हुए कि मैं अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए सक्षम हूं। अभी तो 5 इंद्रियों के रस में आनंद आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए उन इंद्रियों से संबंधित त्याग नहीं कर सकते हो। अभी भी मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है। इंद्रियों में रस है क्या? एक कुत्ता रहता है और उसको हड्डी का टुकड़ा मिल जाता है, और वो उस हड्डी के टुकड़े को चबाता है, और चबाते चबाते उसके ही जो अंदर का पोर्शन है वो दांतों के बीच में आ जाता है और कट जाता है, और उससे ब्लड बहने लगता है। और वो ब्लड को बहुत सुखपूर्वक उसका पान करता है।
और बार बार जिब्बा उस हड्डी पर फेर रहा है, और वो कैसी उसकी मिथ्या धारणा बन गई कि इसमें से मैं जो चूस रहा हूँ, जो चाट रहा हूँ, वो इस हड्डी में से निकल रहा है। किसमें से निकल रहा है? हड्डी में से निकल रहा है। उसका खुद का ही ब्लड है, और उसकी ऐसी आसक्ति है कि वो हड्डी को नहीं छोड़ रहा है, और जिस हो जाता है वो हड्डी को मुंह में दबाए हुए दौड़ रहा है, चल रहा है, और जहां बैठता है उसी को फिर चूसने लगता है। किसका ब्लड है? आप तो वैसे नहीं मानसिकता वाले तो नहीं हो, कुत्ते की मानसिकता वाले। ऐसे ऐसे कुछ तो करो। कुछ भी नहीं कर रहे। या दाल में काला है कि पूरी दाल काली है? क्या करें, कुछ ना बोल पा रहे ना कुछ कर पा रहे। हमने कुछ गलत कह दिया क्या? सही कह दिया है। सही कह दिया तो जाग जाओ, और जब जागे तब सवेरा, और अभी जाग गए तो अभी सवेरा हो जाएगा। अभी तक आपने बहुत चतुर्मास किए होंगे, विश्वास है हमें। पिछले साल भी हुआ, इसके पहले भी हुआ, सब कुछ हुआ, और सब माताजी महाराज जियों ने अपनी तरफ से तो पूरी पूरी कोशिश की होगी आपको जगाने के लिए, और उनमें एक हम भी आ गए आपके बीच में, कि नहीं आए? तो हम भी तो अपने हिसाब से जगाए तो रहे हैं आपको। अब आपका पुण्य और आपका पुरुषार्थ आपको ही समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने वो पुरुषार्थ नहीं किया है तो समझ लेना हमसे बड़ा अभागा इस संसार में और कोई नहीं है, कि देव शास्त्र गुरु के निमित्त पाकर भी हम में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हमारा संसार अभी बहुत बड़ा है। और देव शास्त्र गुरु का सामने बड़े पुण्यानुबंधी पुण्य के योग से मिलता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता है कि ऐसे ही मिल जाता है। तो अगर अभी भी आप लोगों के जागने के भाव नहीं हो रहे हैं तो समझ लेना हमारा संसार अभी अनंत की ओर ही चल रहा है। कल चर्चा हुई थी दोपहर की क्लास में, सादी शांत, अनादि अनंत और अनादि शांत, ये सब चर्चा तत्वाश्रुत में हुई थी। और मेरा मानना तो ऐसा है, अगर आप लोग कोई एक भी क्लास छोड़ दें, चाहे सुबह की हो, चाहे दोपहर की, चाहे शाम की क्यों ना हो, जो लोग शाम को पहले ही दिन आए तो उनसे पूछो कैसा लग रहा है, जो लोग पहले से आ रहे हैं तो उनसे पूछो कैसा लग रहा है, और जो लोग नहीं आ रहे हैं तो वो क्या जाने, बंदर क्या जाने किसका स्वाद। अब हम अदरक तो नहीं कहेंगे, हम तो रसगुल्ले का स्वाद कहेंगे, हम तो रसगुल्ले का स्वाद कहेंगे। जिसने कभी रसगुल्ला खाया ही ना हो तो वो यही समझ रहा है, रसगुल्ले को सुनकर ये समझ रहा क्या भला है रसगुल्ला, कभी खाया ही नहीं उसने। और जिसने रसगुल्ला खा लिया है तो उससे केवल रसगुल्ला शब्द अकेला बोलो तो उसको मन में वो रसगुल्ले का स्वाद जैसा एहसास होने लगता है। तो आप लोगों ने आगा पूरी रसगुल्ला कभी खाया कि नहीं खाया? शायद नहीं खाया। जिनने खाया है उनकी तो पूरी पूरी हिल रही है, और जिनने नहीं खाया ना उनकी ऐसी हिल रही ना ऐसी हिल रही। मतलब वो बिरला फाइट लगाकर आके बैठे हैं यहाँ पर कि क्या करें, वो तो हिल ही नहीं रही है। हे भक्तात्माओं जागो, जब जागे तब सवेरा, और अभी जाग जाए तो अभी सवेरा है। समय तो हो ही गया, क्या करें। तो आत्मा को दुख देने वाली यहाँ 5 व्यवस्थाएं हैं। पहला तो मिथ्यात्व लिखा है। अब मिथ्यात्व का शब्द तो आप लोग समझ गए हैं, और मिथ्यात्व को भी समझ गए हैं कि जो संसार का कारण बनाए, दुर्गति का कारण बनाए, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। सबसे छोटी परिभाषा। अब आप कोई भी काम करो, कोई भी क्रिया करो, कहीं भी जाओ, उसको पहचानो कि मेरे इस जगह आने से संसार का कारण बन रहा है, कहीं मैं दुर्गति का कारण तो नहीं हो रहा हूँ। अगर हो रहा हूँ तो उससे हट जाओ, और जिससे संसार से उठा करके सुख शांति में लगाए। पहली गाथा में कहा था आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने, धर्म किसको कहते हैं? जो संसार में दुखित होते प्राणी को वहां से उठा करके समीचीन स्थान पर ले जा करके रख दे, वहां से उसका मोक्ष का रास्ता प्रशस्त होने लगे, वो धर्म है। क्या है वो?
धर्म है, तो आप अपने आप को समझो मैं क्या कर रहा हूँ। कहीं मैं कुत्ते जैसी प्रक्रिया तो नहीं कर रहा हूँ जिसमें सुख शांति है नहीं, मैं उसी में लगा हूँ और उसमें लगे रहे तो उस कुत्ते को कभी भी अपने इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई और अपना ही खून कम करता जा रहा है। अगर ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं तो कुत्ते को याद कर लेना, एक बार याद जरूर कर लेना कुत्ते को, किसी भी निमित्त से कर लेना, तो अपने आप अंदर से परिणाम होंगे कि अब मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे मुझे दुर्गति का पात्र बनना पड़े। अब आश्रम का क्या करना चाहिए? कर्म तो आ रहे हैं, शुभ भी आ रहे हैं, अशुभ भी आ रहे हैं, तो हम इतना पुरुषार्थ करते हैं कि अशुभ कर्म आना बंद हो जाए। शुभ को अभी आप लोग नहीं रोक सकते, शुभ को रोकने के लिए मुनि बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? मुनि। मुनि बगैर कर्म का आश्रम पूरा रुकने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जब तक कर्म का आश्रम नहीं रुकेगा तब तक भी मुक्ति का रास्ता बनने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? कठिन तो नहीं लग रहा भैया? कठिन लगना हो तो बता देना, हम फिर उसको और सरल करने की कोशिश करेंगे। मगर हम पुरुषार्थ तो ये करते हैं, पहले ही बैठक में इतना सरल और अच्छा और स्वादिष्ट खिला दो कि दूसरे दिन आकर के ये समय के कम से कम 10 मिनट पहले ही हम घूमने लगे, समय हो गया कि नहीं हुआ। और हमारी क्लास तो ऐसी चलती है, जल्दीबाजी नहीं चलती हमारी क्लास, कहीं भी चलाएं शांति से चलाते हैं। एक बार तो अंदर घुस जाए, बैठ जाए, एक बार कैसे भी बैठ जाए। आचार्यों ने तो ये कहा है, मर बच करके भी एक बार अपना कार्य कर लो, मरना पड़े तो मर जाओ, वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। मर तो रहे हैं, अनादिकाल से मर रहे हैं, एक बार सम्यक दर्शन के लिए मर जाओ। और एक बार जिसने भी मरते समय भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसका काम हो गया, ये पक्का हो गया कि ये भव्य है और निकट भव्य है। कैसा भव्य है? निकट भव्य है। और पहले कभी हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया था, इसलिए पंचम काल में जन्म लेना पड़ा हमें। और पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया होता तो ये पंचम काल पाप का काल है, छठा काल तो और भी खतरनाक है, तो सम्यक दृष्टि जीव यहाँ जन्म नहीं लेता। हमारा जन्म ले लिया तो दुख नहीं मनाओ, काय को दुख मनाए? देव शास्त्र गुरु हमें मिल गए, जगाने वाले मिल गए, दोनों प्रकार से अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से जगाने वाले मिल गए हैं। तो अब तो हम बस जाग करके अपना पुरुषार्थ प्रारंभ कर दें, तो सम्यक दर्शन कोई बाहर से नहीं लाना, हमारी वस्तु है, हमारे पास है, जब चाहो जब प्राप्त कर सकते हो। कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, बस मन की स्थिति को बदलना पड़ेगा। जो मन अभी अनादिकाल से विपरीत में चल रहा है, अब उस मन को विपरीत से हटा करके अपनी ओर लाना पड़ेगा। इतना सा अगर आपने पुरुषार्थ कर लिया और इस चतुर्मास में ही करना प्रारंभ कर दिया, चतुर्मास में क्या अभी से प्रारंभ करना होगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहीं ये तो नहीं कर रहे आज करे सो कल और कल करे सो परसों, अभी क्या है जल्दी, जीना है बरसों। तो फिर तुम लोग तो भैया ज्ञानी हो गए सब कि नहीं हो गए ज्ञानी? आप अपने आप की मृत्यु का पता है कि हमें बरसों जीना है, हमें नहीं है पता थी। जो सांस अंदर जा रही है वो पता नहीं, कोई गारंटी नहीं बाहर आ भी पाए कि नहीं आ पाए, और इस शरीर से आत्मा छोड़ के चली जाए, हमें नहीं है विश्वास। आयु का हमें एक समय का विश्वास नहीं कि कब यहाँ से प्राण पखेरु दूसरी पर्याय के लिए चले जाए, मगर आप लोगों को तो विश्वास है कि नहीं है? विश्वास है, विश्वास। इसीलिए तो वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे जो करना चाहिए। अगर आप लोगों को ये विश्वास हो जाए कि सिर पर मौत सवार है, सिर पर मौत सवार है, पग रखते पाप लगता है, आंख देखते मिथ्या का जहर चढ़ता है। सुनने में आ रहा है सबको? अगर आपको विश्वास हो तो ये 3 बात हमेशा याद रखना, सिर पर मौत सवार है, पग रखते पाप लगता, क्योंकि हिंसा हो रही है। इतने सूक्ष्म जीव हैं कि तीनों लोक में फटाफट भरे हुए हैं,
क्या कर सकते हैं? मैं प्रमाद से रहित होकर के काम करोगे तो जीवों की हिंसा होते हुए भी पैसा पापानुबंधी पाप का बंध नहीं होगा। और आंख उठा करके देखो तो चारों ओर ठगियों की टोली नजर आती है। मेरी आत्मा को ठगने के निमित्त बन रहे हैं सब, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पिता हो, पुत्र हो, पति हो, कोई भी हो, सब कौन है? कौन है भैया? कहो तो सही कुछ। ठगियों की टोली है। मेरे स्वभाव को अनादिकाल से ठग रहा है और उसके निमित्त से मैं दुर्गति का पात्र बन रहा हूं कि नहीं बन रहा? आपसे पूछा जाए, आप करोड़पति अरबपति हो, कोई काम नहीं करोगे तो भूखे तो नहीं मरोगे? मर जाओगे क्या? आप लोगों के पास इतनी संपत्ति आज भी है, अगर अगर उसका ब्याज भी खाओगे तो ब्याज नहीं खा पाओगे। खा लोगे क्या? नहीं खा पाओगे। फिर किसके लिए कर रहे हो? कह देते हैं बच्चों के लिए। अरे बच्चों के लिए कर रहे हो तो उसके निमित्त से जो पाप हो रहा है, उस पाप का कुछ अंश बच्चा लेगा कि नहीं लेगा? क्यों? अरे कर तो उसके लिए रहे हो, फिर उसके लिए भी कुछ लेने का अधिकार है कि नहीं है? नहीं लेगा। जो तुम करोगे, अच्छा करोगे, बुरा करोगे, उसका फल किसे भोगना होगा? स्वयं को भोगना होगा। तो हे भव्य आत्माओं, स्वयं ने तो आपने इतना पुरुषार्थ कर लिया कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे दरवाजे पर कोई साधु संत आ जाए वो भी भूखा ना जाए, और कोई मेरा साथ धर्मी आ जाए, उसकी व्यवस्था नहीं बन रही है, मैं उसकी व्यवस्था बनाने में निमित्त बन जाऊं, इतना आप लोगों के पास पर्याप्त है। फिर भी लगे हैं। जानवरों से भी बदतर स्थिति बनी है। जानवर तो सुबह उठता है, बस उसे खाने का विकल्प रहता है, पेट भर जाता है, एक जगह बैठ जाता है और फिर वो मुंह चलाता रहता है, उसको हजम करता रहता है, रौंद करता है। और आप लोगों के लिए इतना होने के बाद भी एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी का भी है, मगर आगे की पीढ़ी का विकल्प चल रहा है। किसका विकल्प चल रहा है? तो पापाश्रम किसका हो रहा है? नहीं होने के बाद भी विकल्प उसका चल रहा है, तो सारा का सारा पापाश्रम हो रहा है। और उसी के कारण तो अनंत संसार का कारण बन रहा है। और वो विकल्प सारे समाप्त हो जाए तो अनंत संसार का कारण बनेगा ही नहीं, कि बन जाएगा। तो हे भव्य आत्माओं, जागो। कब तक सोते रहोगे? जागना तो पड़ेगा ही। आज जागो तो अच्छा है, कल जागोगे तो आज का समय तो गया। अब जो समय जा रहा है ये कभी वापस आएगा क्या? नहीं आएगा, तीन काल में नहीं आएगा। तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो जागने के लिए? कब जागोगे? हे भव्य आत्माओं, जो अभी तक आपने किया है उससे मोक्ष के रास्ते के लिए कुछ कलेवर, कुछ नाश्ता तैयार नहीं है? है क्या कि उस मोक्ष के रास्ते में चलने में मैं बीच में कहीं रेस्ट लूंगा, मुझे भूख लगेगी तो मैं कुछ निकाल के खा लूंगा? है वो कलेवर? नहीं है। तो इसीलिए बुजुर्ग लोग कहते थे भैया जब बाहर जाओ तो तोसा रख के ले जाओ, कुछ खाने पीने का ले जाओ, नहीं तो भरोसा नहीं, भूखे रहोगे। और जब अपने पास गांठ में कुछ रहता है खाने पीने का तो कोई भी नहीं पूछता, सब पूछते हैं उस समय जब गांठ में है। और जब गांठ में नहीं रहता तो अपना रिश्तेदार, अपना सगा भी नहीं पूछता अपन को कि भैया भोजन कर लो। तो ये स्थिति है। इसलिए दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करो, अपना माल अपने साथ रखो, तो जब जरूरत पड़ेगी तब खोलो, तब उपयोग कर लो उसका। फिर कहीं हाथ पसारने की जरूरत नहीं, दूसरों के ऊपर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी वस्तु हमारे पास है। जब हमें भूख लग रही है, बैठे कहीं भी, अपने हाथ धोए, पैर धोए और टिफिन खोला, चालू हो गए। तो जो बुजुर्ग लोग थे ना, हर समय शिक्षा देते थे वो। मगर क्या करें, आजकल तो फास्ट फूड का जमाना आ गया, अंडा मांस खाने का जमाना आ गया। जैन कहलाते हो, अगर भूल से ही फास्ट फूड खा रहे हो तो भ्रष्ट हो रहे हो, क्योंकि 99% फास्ट फूड में अंडा, अजीनोमोटो और पंच इंद्रियों का कुछ ना कुछ कलेवर मिल रहा है।
और उसे आप बच्चों को खिला रहे हो और घर पे ला करके चौका में रख रहे हो, फ्रिज में रख रहे हो। अरे डायरेक्ट नहीं रखा तो इनडायरेक्ट तो रखा नाम है। फिर आपसे कोई पूछ ले आप अंडे खाते हो क्या, फिर क्या कहोगे? डायरेक्ट तो नहीं खा रहा, इनडायरेक्ट तो खा रहे हो। और फिर कहो कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए, हमारे परिणाम निर्मल हो जाए। भूतो न भवस्थिति, अपने आप को ठग रहे हो और अपने बच्चों को भी खिला रहे हो। तो संस्कार क्या दे रहे हो आप? क्या संस्कार दे रहे हो? महावीर के भक्त हो, अहिंसा धर्म के पुजारी हो, और इनडायरेक्ट में क्या खिला रहे हो? बाजार की वस्तु खाने का धर्म नहीं, जो अगर जैन है तो। और जैन है और अगर वो होटल में खा रहा, बाजार में खा रहा है, वो अपने आप में मन में उसी समय सोच ले मैं भ्रष्ट जैन हूं। कौन सा जैन है भैया? विचार करना ना। अब जब भी तुम बाजार में खाओ, हाँ अगर जैन की दुकान है और वो विवेक से कर रहा, छना पानी का इस्तेमाल कर रहा, अपने कहा हलवाई जी बैठे का नहीं, हाथ तो ऊपर कर दो, हमें तो नजर नहीं आ रहा है अभी। हाँ, या उठ के चले गए होंगे, पता नहीं भैया वो महाराज जी कब क्या बोल रहे हैं, कोई भरोसा नहीं महाराज का, कब क्या बोल रहे हैं। अब मिथ्या की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं हलवाई की बात। मगर हे आत्मा, मिथ्या जब भी छूटेगा जब यथार्थ वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। आप वहां अभक्ष खा रहे हो तो तुम्हारा मन कभी शुद्ध होगा क्या? जैसा खाओ वन वैसा होगे मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी। तो उनसे पूछ लेना, अगर वो छने पानी का बना रहे हैं, विवेक से बना रहे हैं, तो उनकी दुकान की मिठाई खा लेना। वृत्ति नहीं हो ना इसलिए, और वृत्ति हो तो वो भी नहीं खाना। और अगर वे कुएं के पानी का मर्यादा का बना रहे हैं तो छोड़ना भी नहीं, खा सकते हो। क्यों कि विदिशा में एक ऐसा हलवाई है जो वो गजक है ना, शुद्ध सोला की बनाता है, मर्यादा की व्यवस्था करता है पूरी, और तब जाके उसके यहाँ 16 को जो खाने वाले हैं वो भी लेते हैं और लोग भी ले जाते हैं। ऐसे ही भोपाल में नत्थू हलवाई था, आलू के नहीं बनाता था, केला के समोसे बनाता था। जो जैन बेटी थे वे तो नहीं खाते थे क्योंकि वो इतनी शुद्धि से नहीं बनाता था, मगर जैन समाज के लोग छोड़ते नहीं थे, छना पानी का बनाता था। तो हे भक्तात्माओं, क्या करें, वो गाथा ही आगे नहीं बढ़ रही। विषय तो इतना मिल जाता है। हमारा उद्देश्य तो ये है पहले आपकी फाउंडेशन तैयार की जाए, फिर आगे तो आपको ऐसा माल मिलने वाला है कि शायद मैं तो कोशिश ये करता हूं कि ये भगवान इसी चतुर्मास में सब लोग वृद्धि बन जाएं। और जब वृद्धि बन जाओगे, तो आज तो सैकड़ों की संख्या में बैठे हो आप, और कहीं बाहर हम बड़ी सिटी में जाएंगे लाखों की संख्या में बैठेंगे, तो हम वहां आस्था का नाम बड़े गर्व से कहेंगे कि आस्था में जाके देखो घर घर वृद्धि मिलेंगे। और यहाँ भी एक पठारी नाम का गांव है गंजेबासौदा के पास, लगभग 100 घर की समाज है और 125 व्यक्ति है वहां पर। विचार करो, गांव है। हाँ, संजय भैया का गांव पठारी, आप जानते हो संजय भैया। तो ऐसे हम भी बन सकते, वो भी खा रहे हैं, व्यक्ति भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, तुम भी जी सकते हो। मां थोड़ा विवेक उपयोग करो बस। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, जावाणी के ज्ञान।